मैं बाबा बलवीर सिंह नैनीताल से। जैसा कि सबको पता है कि आज रामनवमी है और कल विजयदशमी का पर्व है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से ये मनाया जा रहा है। और कल रावण का दहन होगा और यहाँ पर असत्य पर सत्य की विजय का ये प्रतीक है। अहंकार पर विजय है। और यहाँ जैसा कि रावण के बारे में सभी को पता है, सभी जानते हैं, पर एक चीज़ बहुत ही कम लोगों को पता है। इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि रावण का जन्म किस गांव में, किस प्रदेश में हुआ, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जो आजकल दादरी तहसील है, गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है। दादरी तहसील में एक गांव है विसरक जलालपुर का नाम दर्ज है अभिलेखों में। और वहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। विसरक जलालपुर, दादरी तहसील, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। विसरक गांव उनके पिता विश्वशर्मा के द्वारा बसाया गया था और आज भी वहाँ रावण की पूजा होती है और वहाँ रावण का मंदिर बना हुआ है। पूरा गांव गुजरों का है। और इसी के पास एक जगह खरखोदा है जो हापुड़ और मेरठ के बीच में कस्बा है। वहाँ पर खरदूषण उनके जो भाई थे रावण के, वो रहा करते थे। उन्हीं के द्वारा वो बसाया गया था। खरदूषण के द्वारा ही बसाया गया शहर है, उसका नाम खरखोदा है। और मेरठ में ही जो मैदन राजा थे, वहाँ के उनकी पुत्री मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ था। मेरठ में पुरानी तहसील तोपचीवाड़े में किले की दीवार आज भी मौजूद है। वहाँ आप देख सकते हैं रावण की ससुराल का वह अभिषेक चिन्ह वहाँ पर मौजूद है आज भी। मेरठ का इतिहास में बहुत ही महत्व भी है। मेरठ शहर बहुत पुराना शहर है। वहाँ पर रावण की ससुराल थी। खरखोदा खरदूषण के द्वारा बसाया गया था, जहाँ उनके भाई थे। शूर्पणखा जहाँ मदद के लिए गई थी अपने भाइयों से, जब उसकी नाक कटी थी, तो सबसे पहले अपने भाई खरखोदा में ही खरदूषण को ही युद्ध के लिए भेजा था। तो ये रावण ने जब शिव की उपासना की, शंकर की उपासना की, और वहाँ बहुत सी विद्याओं का उसको पता चल गया, 10 विद्याओं का ज्ञाता था। अभी तक उनके बराबर कोई विद्वान पुरुष नहीं हुआ है। 10 विद्याओं का उनको ज्ञान था। और जब सोने की लंका का उल्लेख जो रामायण में आता है, वो भी ये श्रीलंका नहीं है। सोने की लंका अलग है, जो कि गौमुख और गंगोत्री के बीच में आज भी मौजूद है, पहाड़ों के नीचे दबी हुई है, जो कि शंकर पार्वती के लिए बनाई थी सोने की लंका रहने के लिए। और रावण को वहाँ पूजा करने के लिए पुरोहित के रूप में बुलाया गया था और वो वहाँ पर उसको दान में दे दी थी, ऐसा उल्लेख भी आता है। वो सोने की लंका आज भी मौजूद है, गौमुख और गंगोत्री के बीच में है। ये श्रीलंका सोने की लंका नहीं थी। श्रीलंका एक बहुत सुंदर शहर था जो इनके पिताजी के द्वारा बनाया गया था। जो सोने की लंका का जलाने का जो वृत्तांत आता है रामायण में,
तो सोने के बारे में कहा भी है, सभी जानते हैं कि सोने में आग नहीं लगती है, और अगर आग लगती भी है तो काला नहीं होता है। सोने की लंका नहीं थी, वो सबसे सुंदर शहर था उस समय, वो जलकर भस्म हो गया था। सोना कभी काला नहीं पड़ता है, ना ही जलता है। जितना उसको जलाओगे तपाओगे उतना ही और चमकेगा। ये भ्रांतियाँ हैं लोगों की कुछ। हनुमान जी भी समुद्र को लांघकर जब गए थे, वो वहाँ बड़वानल अग्नि होती है समुद्र में, उसको उन्होंने डाइवर्ट किया था अपनी योग शक्ति के द्वारा, उससे लंका का दहन हुआ था। इस प्रकार जब आज वहाँ रामेश्वर में राम ने शिव की पूजा की थी और उसके बाद ये कन्या पूजा की थी, तब से ये देवी पूजन का प्रचलन चला आ रहा है। और लंका पर विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी जब आए थे, तब उन्होंने वहाँ यज्ञ भी किया था, हवन कन्या पूजन भी किया था। इसके बाद जो है, जो अहंकार है, रावण को जब 10 विद्याएं प्राप्त हो गई थी तो उसको अहंकार हो गया था। ज्ञान से अहंकार पैदा होता है, उत्पन्न होता है, और भक्ति से जो है अहंकार खत्म होता है। प्रेम और भक्ति से अहंकार खत्म होता है और ज्ञान से अहंकार बढ़ता है। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए और अपने अहंकार को खत्म कर